हेलो, वेलकम। नाउ और द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेंस फॉर्मूला। अब हमें करना है भाई लेंस फॉर्मूला के बारे में, जो कि हमने क्या पढ़ रखा है। लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है दैट इज 1/f जो रहेगा ऑलवेज इक्वल टू 1/v माइनस में क्या रहेगा 1/u। समझ आया नहीं आया? ठीक है, समझ आया नहीं आया? ठीक है। एंड जो इसकी मैग्निफिकेशन आपने पढ़ रखी है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा v/u। पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? समझ आया सबको? ठीक है। अब हमें ये दोनों प्रूव करने हैं फॉर द कन्वेक्स। अगर हम सबसे पहले करते हैं फॉर द कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस में भी आपके पास अगर वो बना रहा है रियल इमेज, सबसे पहले मैं करता हूं फॉर द कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस में भी अगर वो आपके पास फॉर्मेशन कर रहा है फॉर द रियल इमेज। समझ आया सबको? ठीक है, करें भाई। कन्वेक्स लेंस में आपके पास एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास सपोज किया हमने कि दिस वन इज एनी कन्वेक्स लेंस, और ये आपके पास इस तरीके से कोई इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया आपके पास। ये आपके पास हम करते हैं दैट इज f1 फोकस, और यहां पे थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो दिस वन इज द 2f1। क्लियर है भाई सभी को? ये आपके पास फोकस नंबर सेकंड रहेगा f2, और यहां पे इसका सेकंड फोकस लाइक करेगा दैट इज 2f2। और अगर अब की बार में इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने प्लेस कर ली आपके पास कहां पे, दैट इज बियॉन्ड 2f1। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर लिया बियॉन्ड 2f1, तो रे ऑफ लाइट जाएगी स्ट्राइक करेगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर तक। ये चीज याद रहे बिकॉज दो मीडियम अलग अलग है। तो ऑप्टिकल, ये हमने डबल कन्वेक्स लेंस लिया है, अब ये ऑप्टिकल सेंटर तक जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपके पास इसका बनाई देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज द अपर्चर ऑफ द, ये आपके पास इसका अपर्चर रहेगा लेंस का। ठीक है, सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर तक गया। सेंटर से जाने के बाद जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी ऑलवेज गो थ्रू द फोकस, तो वो हमेशा फोकस में से निकलेगा इस तरीके से, आपके पास ये फोकस में से पास आउट करेगा इस तरीके से। क्लियर है भाई? ये आपके पास वो इंसिडेंट रे होगी और आपके पास इस तरीके से फोकस में से पास आउट करेगा। अब दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी, वो कहां से जाएगी? ऑलवेज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई बिकॉज 90 डिग्री का रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या होगी वापस बैक थ्रू हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर में से गई, ऑप्टिकल सेंटर में से जाते ही वो आपके पास क्या करेगा, इस तरीके से रे ऑफ लाइट को गुजार देगा, और जहां पर रे ऑफ लाइट कटेगी वो आपके पास इमेज बनाएगा, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। तो नेमिंग पुट कर लेते हैं एक बार। सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट हाइट ए बी, और ये आपके पास जो इमेज बनी है दैट इज a' b' आपके पास इमेज बनी है। हमें ये भी पता है ये कैसी है, रियल और इन्वर्टेड, एंड ये रियल और इन्वर्टेड बनी है, एंड बिटवीन f2 एंड 2f2 बनी है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहां से आपके पास एक ये नेमिंग कर लेता हूं, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया m आपके पास। क्लियर है सभी को? ये वाला हमने पॉइंट क्या मान लिया m। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूं। कौन कौन सी भाई? एक मैंने ट्रायंगल ली ABO, एक मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABO, एक दूसरी ट्रायंगल ली मैंने A', तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABO, सिमिलर कर दिया मैंने इसको, दैट इज किसके सिमिलर कर दिया भाई? A', B', O के सिमिलर कर दिया। अब सिमिलर होगा तो इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं देख लेता हूं, मैंने ट्रायंगल ली है ABO, ये वाली ट्रायंगल है, और एक आपके पास है A', B', O। ठीक है, अब इन ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर दिया तो इनका रेशियो, तो रेशियो लिख लेता हूं दैट इज AB, हाइट का रेशियो, तो वहां से भी उसकी हाइट होगी दैट इज कौन सी होगी A', B' इज इक्वल टू, अब बेस का रेशियो लिख लेता हूं दैट इज OB अपॉन में, और यहां से आपके पास हो जाएगा OB'। क्लियर है सभी को? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली
अब एक दूसरी ट्रायंगल में ले रहा हूं ए डैश बी डैश F2 और एक ट्रायंगल में ले रहा हूं OMF2। ध्यान रहे, दो ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन 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 सी? एक तो मैं ले रहा हूं OMF2, ये वाले ट्रायंगल जो बनी है, एक ट्रायंगल ले रहा हूं A डैश बी डैश F2। तो मैंने ट्रायंगल ली इन ट्रायंगल OMF2, इसको सिमिलर प्रूव कर दिया किसके बराबर? A डैश बी डैश F2 के। अगर ये सिमिलर प्रूव कर दिया तो इनका रेशियो लिखना पड़ेगा। इनका रेशियो, इसकी हाइट है आपके पास OM अपोन में, इसकी हाइट है आपके पास A डैश बी डैश, होगा या नहीं होगा? इज इक्वल टू में यहां से इसका बेस लिख लेता हूं, दैट इज क्या होगा? OF2, और यहां से इसका बेस लिख लेता हूं, दैट इज B डैश F2। समझ आया सबको? बट हमें क्या दिख रहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है OM इज इक्वल टू AB, बट मेरे को पता है यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि OM जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? OM डिस्टेंस है AB के बराबर। तो मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा ठीक कर सकता हूं, तो वैल्यू को ठीक करके मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, कैसे कि दैट इज OM की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं AB, तो AB अपोन में A डैश B डैश इज इक्वल टू में OF2 अपोन में B डैश F2, B डैश F2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करता हूं तो LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। इक्वेटिंग, अब मैंने किया इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, तो इक्वेट करने के बाद पता लगा कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो RHS में लिख लेता हूं, दैट इज OB अपोन में OB डैश इज इक्वल टू में OF2 अपोन में B डैश F2। क्लियर है सभी को? अब OB O से B तक की डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपके पास होती है क्या भाई? होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। OB डैश आपके पास होती है इमेज डिस्टेंस, जिसको मैं कैसे लिखता हूं? V से लिखता हूं। और फोकल लेंथ, वन मोर थिंग कि फोकल लेंथ फॉर द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो रहेगी वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, चाहे आप उसको OF1 लिखे चाहे OF2, दोनों बराबर रहेंगी भाई। ठीक है, समझ आया? ओके। और आपके पास यहां से कुछ बचा है? नहीं, सिर्फ यही है। और AB को लिख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट हाइट H, और इसको लिख रहा हूं मैं दैट इज H डैश। क्लियर है सभी को? अब वैल्यू लिखता हूं OB अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? माइनस, ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन प्लस, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब OB अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं OB की। OB आपके पास U होगा, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस का होगा, अपॉन में OB डैश इमेज डिस्टेंस है V, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन राइट साइड में है तो प्लस का होगा V इज इक्वल टू OF2 आपके पास कैसे लिख सकता हूं? चाहे आप लिखें OF1 और चाहे आप लिखें OF2, और फोकल लेंथ रहेगा ऑलवेज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ लिखूंगा, दैट इज ये हो गया प्लस का F अपोन में B डैश F2। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखता हूं दैट इज B डैश F2 को आप कैसे लिख सकते हैं भाई? B डैश F2 को मैं लिख सकता हूं, अगर OB डैश में से OF2 को घटा दिया जाए, OB डैश में से OF2 को अगर घटा दिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ B डैश F2। ठीक है, यही बचेगा। तो वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो BF2 की वैल्यू पुट कर सकता हूं, दैट इज OB डैश माइनस में OF2। जब वैल्यू को सोल्व आउट किया तो माइनस का U बाई V इज इक्वल टू में प्लस का F रहेगा, अपॉन में OB डैश आपके पास कैसा है? मतलब V है, इमेज डिस्टेंस V, राइट साइड में पॉजिटिव रहेगा V, माइनस में OF2 आपके पास फोकल लेंथ है, उधर प्लस ही रहेगा तो F ही लिख सकता हूं। अब क्या करता हूं? ऑन
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किया तो इसको यहां मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस का uv, यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज uf इज इक्वल टू, मैं इसको उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा दैट इज vf। अब मैं क्या करूं इसको, अब मैं इसको uvf से क्या कर देता हूं, डिवाइड, ऑन डिवाइडिंग, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं ऑन डिवाइडिंग बाय uvf। अब अगर इसको uvf से डिवाइड किया तो आपके पास कैसे बनेगा, तो ये बना दैट इज माइनस का uv अपॉन में uvf, ठीक है, प्लस का uf अपॉन में uvf इज इक्वल टू में vf अपॉन में uvf, जो कट रहा है काट देते हैं भाई, uv से uv कैंसिल आउट हो जाएगा, uv से uv कैंसिल आउट हो गया, uf से uf कैंसिल आउट हो जाएगा और vf से vf कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचा है वो लिख देता हूं, तो ये बचा माइनस का 1/f प्लस में 1/v इज इक्वल टू प्लस का 1/u बचेगा। f को उधर ले जाओ, u को इधर ले आया, तो f को उधर लेके गया तो आपके पास प्लस का हो गया, तो ये आपके पास बन गया 1/v, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा 1/f, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द लेंस फॉर्मूला, और ये हमारे पास होगा दैट इज द लेंस फॉर्मूला फॉर द रियल इमेज, और अगर हमने वो कैसे की है, रियल इमेज के लिए, ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, अब यहां से वन मोर थिंग, एक मैग्निफिकेशन और पढ़ा है हमने कि मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो मैग्निफिकेशन को कैसे लिख सकता हूं भाई, मैग्निफिकेशन को लिखता हूं m से लिखता हूं, और m मैंने क्या बताया, इमेज। अब कैसे निकलेगा देखो, अगर मैं यूज करूं आपके पास इक्वेशन नंबर, मैं यूज करता हूं आपके पास फर्स्ट, अब मैंने लिखा यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो प्लस का आना चाहिए, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग में अगर मैं यहीं पे एक बार वैल्यू पुट करता हूं, यहीं पे वैल्यू पुट किया तो ए बी आपके पास h है, ठीक है, a डैश बी डैश आपके पास h डैश है, ठीक है, इज इक्वल टू ओ बी आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको माइनस साइन लिख रहा हूं, और ऑब्वियसली बात है ये प्लस है, वो डाउनवर्ड में h डैश कैसा होगा, माइनस का होगा, नहीं होगा, ठीक है, और ओ बी डैश आपके पास v है और वो कैसा होगा, प्लस। अगर इसको रिवर्स कर दूं, और अगर इसको यहां पे रिवर्स कर रहा हूं इस तरीके से, दैट इज माइनस का h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू में, ये हो गया आपके पास v अपॉन में माइनस का u, तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पे माइनस से माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू प्लस का v/u इज द मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस, वो आपके पास मैग्निफिकेशन बनाएगा फॉर द लेंस। क्लियर है सभी को? ओके, इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।